कि मेहनत की और लगन की जो ऊंचाइयां पढ़ते, मेहनत की और लगन की जो ऊंचाइयां पढ़ते, डराए क्या उन्हें कोई जो परेशानियां पढ़ते, डराए क्या उन्हें कोई जो परेशानियां पढ़ते। जो मेहनत और लगन की ऊंचाइयों के चढ़ने से नहीं डरते हैं, उन्हें कोई क्या डराएगा जो परेशानियों से पहले ही से लड़ते हुए हैं। शेर ये है कि जब हम कभी कभी, हमारे साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं और वो सामने से पूछ लेते हैं कि क्या हुआ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारे परिस्थिति को देखकर या हमारे चेहरे को देख करके समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ कष्ट या प्रसन्नता की स्थिति है। तो शेर है कि अल्फाज पढ़ने का सलीका जानते हैं सब, अल्फाज पढ़ने का सलीका जानते हैं सब, लोग वो खास होते जो भी हैं खामोशियाँ पढ़ते, लोग वो खास होते जो भी हैं खामोशियाँ पढ़ते। एक शख्स ऐसा होता है हमारे जीवन में कि जो पूरा जीवन हमारे ऊपर निछावर कर देता है और उसकी कोई भी इच्छाएं हमारे साथ नहीं होती कि हमसे कुछ वो मांगे। उस शख्स के लिए ये लाइनें, ये शेर समर्पित है, सुनिएगा। जिंदगी भर की मोहब्बत के बदले मांगते न कुछ, जिंदगी भर की मोहब्बत के बदले मांगते न कुछ, बस किरदार ऐसा माँ है हम कहानियाँ पढ़ते, बस किरदार ऐसा माँ है हम कहानियाँ पढ़ते। माँ ही एक ऐसा किरदार है जो पूरी ज़िंदगी हमें प्रेम देती है और उसके बदले हमसे कुछ नहीं चाहती है। नमन है इस देश संसार की सभी माँओं को। अगला शेर जो है वो ऐसे, जीवन में कुछ लोगों के साथ परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि वो रहते तो भीड़ में है लेकिन उन्हें उस भीड़ से कोई आशाएं, कोई उम्मीद नहीं रहती है। तो उनके लिए एक शेर है, उनके विचारों को व्यक्त करता हुआ कि मुकद्दर कभी अफसोस उन्हें रहता है सदा, मुकद्दर कभी अफसोस उनको रहता है सदा, हो एक भीड़ में रह कर भी जो तन्हाइयाँ पढ़ते, हो एक भीड़ में रह कर भी जो तन्हाइयाँ पढ़ते। भीड़ के होने से कुछ नहीं होता, कभी कभी व्यक्ति भीड़ में भी तन्हा अपने आप को महसूस करता है। एक कुछ लोग जीवन में ऐसे भी होते हैं, हम आपके जीवन में सबने देखा होगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो विशेष प्रकार की खासियत रखते हैं और वो उन खासियत की वजह से कभी कभी अपने आप को परेशानी में भी डालते हैं, और ये कहें कि अक्सर डाल लेते हैं। तो ऐसे लोगों को उजागर करता एक शेर है। कुछ लोग अपनी खासियत से होते अकेले, कुछ लोग अपनी खासियत से होते अकेले, संसार में लोगों की जो बस खामियां पढ़ते, संसार में लोगों की जो बस खामियां पढ़ते। उन्हें अच्छाइयों से कोई मतलब नहीं रहता, वो केवल और केवल उनकी खामियां जो होती हैं उनमें वही पढ़ते हैं। चाहे 100 अच्छाइयाँ हो व्यक्ति में, लेकिन एक बुराई यदि होती है तो उसको पढ़ते हैं या समझ कह सकते हैं, उसको देखते हैं। अंतिम जो शेर है इस गज़ल का, वो वर्तमान परिस्थिति को लेकर के मेरे मन में आया, लिखूं मैं उसको। आजकल जो धर्म का वो व्यवस्थाएं चल रही हैं, कुछ लोग अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ बताने के लिए डटे हुए हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, जितनी मैंने धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा है या समझा है, पूर्वजों से सुना है, वो उनका लगभग एक ही कहना है कि सदमार्ग पे चलना है, अच्छे रास्ते को चलना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, भाईचारा बना के रखना है और अच्छे कर्म करना है। सबसे बड़ी बात है अच्छे कर्म करना, और जो इन सब में सबसे बड़ा जो तथ्य है या बात कहें वो है मानवता। मुझे लगता है सभी धर्मों ने मानवता को ही अपनाया है और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। इसलिए कुछ लाइनें या एक शेर है जो उन लोगों के लिए समर्पित है, या उन लोगों के लिए है जो विशेष प्रकार की परिस्थिति में इस प्रकार के फैसले लेते हैं, तो उनके लिए शेर है। एक है राम और रहीम, इनकी शिक्षा भी है एक। मेरा ऐसा मानना है कि संसार में जितने भी धर्म हैं उन सब का मानना एक ही है, और वो है
सद्मार्ग और मानवता पर, लोगों को समान मानना, सद्भावना के साथ रहना और भाईचारे के साथ रहना। एक है राम और रहीम, इनकी शिक्षा भी है एक है राम और रहीम, इनकी शिक्षा भी है। किस बात की फिर लाल सब बुराइयां पढ़ते, किस बात की सब लाल फिर बुराइयां पढ़ते। आपने धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर करिए, यदि अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइए, कोई गलतियां हो तो जरूर सजेशन दें। बहुत बहुत धन्यवाद।